Hello bachcho, let's read the question. So the question is saying, give the name of any two non-albuminous seed. क्वेश्चन में कहा गया है हमें दो नॉन एल्बुमिनस सीड के बारे में बताना है एग्जाम्पल के तौर पे. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी नॉन एल्बुमिनस सीड. अगर हम बात करें नॉन एल्बुमिनस सीड की, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं. तो देखो क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ओव्यूल के अंदर, तो एंडोस्पर्म इज द टिश्यू जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. अगर क्या होता है, कई बार तो एंडोस्पर्म पूरा यूज होता है और कई बार वो पूरा यूज नहीं होता. उसी के बेसिस पे हमने सीड को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. सो वी कैन राइट इट एज नॉन एल्बुमिनस सीड की डेफिनेशन. दीज आर द सीड These are the seed which do not have residual endosperm. क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंडोस्पर्म is completely consumed during embryonic development. इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करो तो मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स आर नॉन एल्बुमिनस. बट अगर प्रॉपर एग्जाम्पल के तो प्रॉपर एग्जाम्पल पी होगा, ग्राउंडनट होगा एंड पीनट. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्बुमिनस सीड. एल्बुमिन बेसिकली प्रोटीन होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा ड्यूरिंग द द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा. सो दीज आर द सीड्स विच डू नॉट हैव रेसिडुअल एंडोस्पर्म बिकॉज एंडोस्पर्म is completely consumed during embryonic development. And the example are pea, groundnut and peanut. हमसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछे थे दो. वी हैव गिवन द 3. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.